ओम। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज के सिद्धांत। ईश्वर विषयक। पहला, ईश्वर एक है, अनेक नहीं। दूसरा, ईश्वर निराकार है, उसको आंख से नहीं देख सकते और न ही उसकी मूर्ति बना सकते हैं। तीसरा, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, वह सब कुछ जानता है, वो छोटी सी चीज के अंदर और बाहर भी उपस्थित है। चौथा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात वह अपने किसी काम को करने के लिए आंख, कान, नाक आदि शरीर या अन्य किसी चीज या आदमी की बिना किसी सहायता के करता है। जीव और प्रकृति को अनादि मानने से ईश्वर पराश्रित या मुहताज नहीं होता। जीव और प्रकृति ईश्वर के उपकरण नहीं है, उपादान उपकरण नहीं होता। पांचवा, ईश्वर अजन्मा और निर्विकार है, वह मनुष्य के समान जन्म मरण में नहीं आता, अवतार भी नहीं लेता। राम कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं थे, वे धर्मात्मा पुरुष थे, इसलिए उनके अच्छे कामों की याद करनी चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए, परंतु उनकी मूर्तियों को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। जीव विषयक सिद्धांत। पहला, जीव चेतन है, जिसकी संख्या अनंत है। दूसरा, जीव न कभी मरता है न पैदा होता है, अर्थात कभी ऐसा समय नहीं हुआ जब जीव न रहा हो और न ऐसा समय आएगा जब जीव नहीं रहेगा। तीसरा, जीव में ज्ञान तो है पर थोड़ा और शक्ति भी थोड़ी है, इसलिए जीव को अल्पज्ञ कहते हैं। चौथा, जीव शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी कीड़े आदि योनि का। पांचवा, जीव जैसा कर्म करता है उसके फल के अनुसार वैसा ही शरीर मिलता है। बुरे कर्म के लिए बुरी योनि और अच्छे कर्म के लिए अच्छी योनि मिलती है, इसी को जीव अवतार कहते हैं। अवतार जीव का होता है, ईश्वर का नहीं। छठा, जीव जब अच्छे कर्म करके सबसे ऊंची अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, अर्थात शरीर नहीं रहता और स्वतंत्र विचरता हुआ ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है। सातवां, मोक्ष काल अर्थात मुक्ति की अवधि 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष के लिए होता है। इसके पश्चात जीव मोक्ष से वापस लौटता है और सर्वप्रथम उत्तम ऋषियों का शरीर धारण करता है। इस शरीर में यदि अच्छे काम करता है तो फिर मुक्त हो जाता है और यदि बुरे कर्म करता है तो नीचे की योनियों का चक्र आरंभ हो जाता है। प्रकृति विषयक सिद्धांत। पहला, प्रकृति छोटे छोटे परमाणुओं का नाम है। दूसरा, यह परमाणु जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं। तीसरा, यह परमाणु अनादि और अनंत है, अर्थात न कभी उत्पन्न हुए न कभी नष्ट हुए। चौथा, ईश्वर इन्हीं परमाणुओं को जोड़कर सृष्टि बनाता है। आग, पानी और पृथ्वी यह इन्हीं परमाणुओं के संयोग का फल है। सूर्य, चांद आदि इन्हीं से बने हैं, हमारे शरीर भी इन्हीं परमाणुओं से बने हैं। पांचवा, जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तो उसको प्रलय या ब्रह्मरात्रि कहते हैं। जब सृष्टि बनी रहती है तो ब्रह्म दिन होता है क्रमशः।